हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर। हमारे बहुत सारे साथियों ने मैसेज किए थे, सर मैथ बहुत कमजोर है, मैथ नहीं आता, और उन्हीं के लिए ये मैथ का स्पेशल सीरीज हम लेकर आए हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक मैथ्स क्लास जो 2 है हमारा, इसमें हम बात करते हैं कि संख्याएं, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति क्या है, कहां से शुरू? तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कल हमने बात किया था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं आपको ये पूछूं कि संख्या पद्धति में 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? आप लोग आंसर दे देंगे कितनी संख्याएं हैं, आप तुरंत कह देंगे। अब मैं विकल्प भी आपके लिए लिख देता हूं। ए में मैंने लिख दिया 99, बी में लिख दिया 90, सी में लिख दिया 89 और डी में लिख दिया नन। तो क्या आप आंसर देंगे? कल यदि आपने पढ़ा हो पहली क्लास तो उत्तर दे देंगे। ये 2 अंकों वाली कहां से शुरू होती है? 2 अंकों वाली जो है वो शुरू होती है 10 से। तो 10 से 99 तक, 10 से 99 तक कितनी हो गई? तो टोटल 100 में से क्या हुआ, 9 घट गई और एक वो घट गई, बची 99। 99 में से 9 घटा दो, 9 घटा दो तो कितनी बच गई? 90 बच गई। ये इस तरीके के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आते हैं। और ऐसे पिछली भर्ती में आप पेपर देख सकते हैं, पिछली भर्ती का हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर उसका पीडीएफ भी लोड किया है और वीडियो भी बनाया है कि 2017 की भर्ती में कैसा पेपर आया था। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं, उससे पहले आपको संख्याओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, या उसको हिंदी में कहा है प्राकृत संख्याएं। इनको हम एन से व्यक्त करते हैं, एन से, कि प्रथम एन सम संख्याएं। तो प्रथम एन सम संख्याएं या एन तक की संख्याएं। अब एन तक की संख्याएं, एन तो क्या है, जो आप लिख देंगे वही एन है। एन से इसको व्यक्त करते हैं, छोटा जो स्मॉल एन है उससे व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग फौज में जाते हैं, वहां तो क्या है कि गिनती की क्रिया 0 से शुरू होती है, 0 वीक होता है आपका ट्रेनिंग में। लेकिन गणित के लिए वो 0 वीक नहीं है। गणित के लिए तो गिनती जो है वो 1 से शुरू होती है। तो 1 से n तक। अब 1 से शुरू होता है तो अब कहा 1, 2, 3, 4, 5, फिर डॉट डॉट डॉट, और ये 8 को इस तरीके से पटक दें और ऊपर से खोल दें तो उसको कहा जाता है, इसको अनंत कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसको क्या कहा है, को अनंत कहा है। कि हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स जो हैं उनको गाड़ी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, पक्के ड्राइवर हैं, कि यहाँ से सीकर से लेके जाते हैं, डंपर में रोडी लेके जाते हैं दिल्ली क्रशर से। लेकिन मैथ कमजोर है, कोई बात नहीं, मैथ भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भर्ती हो जाएंगे आप। अब 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये आपको कहीं थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा, आपने कहीं सीखा होगा, जनरली क्वेश्चन आता है। अब 1 से 5 तक की यदि हम करें तो ये तो मैं आपको वैसे भी करके बता दूंगा, 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 5 15 हो गया। लेकिन यदि यही 1 से 100 तक का करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये एन, अब इसमें देखिए 5 तक की, 1 से 5 तक के करेंगे तो 5/2 गुना 5 n प्लस 1। 1 से n तक की, 5 तक की, 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। यहां इसको 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये क्या कट हो जाएगा, 2 3 6 और 5 3 15 हो गया। लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूं कि उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए करते हैं हम क्रमागत संख्याओं का योग। कि आपको ये कहा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 प्लस 100 बराबर कितना, ये बीच में भी प्लस लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याएं हैं
तो वो आपको n वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सिंपली क्या करना है, फर्स्ट क्या है यहाँ पर 1 है प्लस लास्ट क्या है 100 है बट्टा 2 कर देना है, गुना संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 100 हैं, काम वही है 1 से n तक की 100 बट्टा n बट्टा 2 गुना n प्लस 1, काम वही हुआ। अब ये क्या है, इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये हो गया 50 और 101 को 50 से गुना करोगे तो क्या हो गया 0 का 0 5 और ये हो गया 50 50। अब यदि यही मैं आपको कह दूं कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग करो, देखो बिल्कुल सिंपल है और सिंपल तरीके से ही आपको सिखा देंगे कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग करो। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं कि टीम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन एक मिल जाएगा कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग करो, 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग करो। 51 से 100 तक फर्स्ट क्या है 51 है प्लस लास्ट क्या है 100 है बटा 2 गुना टोटल संख्याएं कितनी हुई 51 से 100 तक कितनी हुई, 51 से 100 तक हुई 50, तो ये 25 इसको कट कर देगा, ये 25 हो गया और ये हो गया 151। 151 को 25 से गुना कर दो, देखो थोड़े पहाड़े भी सीखने पड़ेंगे। 25 एकम 25, 2 25 5 125 और 2 126 27, 25 एकम 25, 25 5 125 और 2 पहाड़ा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, नहीं पहाड़ा सीख पाएंगे तो क्या होगा, पिछड़ जाएंगे। और जो आपके साथी जो जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती है लेकिन उनको मैथ रीजनिंग वो सब बहुत अच्छा है, तो वो उनका क्या होगा कि वो आपसे आगे निकल जाएंगे। 151 को 25 से आपको गुना करना है तो वो 37 75 होता है कि 25 एकम 25, 25 एकम 25 का हो गया 5 हो गया, बच गया कितना 2, 25 5 125 और 2 126 27, 7 25 एकम 25 और 12 ये लीजिए 37, ये 37 75 इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक टूर्नामेंट में 20 टीमें आई, प्रत्येक टीम ने दूसरी टीम से मैच खेला। अब टूर्नामेंट में 20 टीमें आई, उससे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एक पार्टी में 5 लोग हैं, पांचों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ये हम लिखते हैं क्वेश्चन कि एक पार्टी में 5 लोग हैं, पांचों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिले, तो कुल कितनी बार हाथ मिले, ऐसे सवाल आ जाता है। तो उसका क्या करना है, देखिए 5 लोग हैं यहां पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 4 से ये हाथ मिलाएगा, ये भी 4 से मिलाएगा, लेकिन इसका और इसका तो गिन चुके हैं, तो इसका हम कितना गिनेंगे, 3 गिनेंगे, इसका इसके आगे वाला 2 ही गिनेंगे और इसका 1 गिनेंगे, इसका गिनेंगे नहीं क्योंकि मिलाया तो सबसे, लेकिन गिनती तो काउंट हो चुकी है, गिनती हो चुकी है पहले। तो क्या करते हैं, जितने लोग होते हैं उसमें से एक कम करके संख्याओं का योग कर दो। कि एक टूर्नामेंट में 20 टीमें आई, प्रत्येक टीम ने दूसरी टीम से मैच खेला, तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस 19 बट्टा 2 गुना 20 हो गया, तो ये हो गया 10। तो ये 20 टीमें आई तो 1 से 19 तक की संख्याओं का योग कर दो। 1 से 19 तक की संख्याओं का योग करते हो तो यहां संख्याएं कितनी हुई, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, यहां संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं तो देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट
फर्स्ट प्लस लास्ट 1 प्लस 19/2 गुना संख्याएं कितनी है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 20 और ये कट 10, 190। और साथ में ही आपको कहता है कि 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला गया, 3 मैच इसमें और जोड़ देंगे, 190 और 3 टोटल कितना खेला गया, 193 खेला गया। ऐसा क्वेश्चन आया था एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2016। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन, तो संख्या पर आधारित क्वेश्चन, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन आपका आ गया। प्राकृत संख्याएं आप समझ गए होंगे, क्रमागत संख्याओं की बात करता है, तो ये याद रखना है आपको, इसको नोट कर लीजिए कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे करना है। और जब आगे औसत का चैप्टर पढ़ेंगे तो क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे करना है, वहां ये संख्याएं घटा देंगे, वो आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या है, तो शून्य को प्राकृत संख्याओं के साथ शामिल कर लेते हैं, तो जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 अनंत, ये तो क्या था, हमारी प्राकृत संख्याएं थी, इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया, तो जीरो को शामिल कर लिया तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं बन गई। जीरो को शामिल कर लिया, पूर्ण संख्याएं बन गई। आपके क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जीरो क्या है या शून्य क्या है, और विकल्प जो है उसमें लिखा रहता है प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ भी लिखेगा तो आपको क्या करना है, जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है, ये ध्यान रखना है। जीरो पूर्ण संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर क्या है, तो पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी जीरो के दोनों तरफ संख्याएं चलती हैं। जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्याएं चलती हैं, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव चलता है। तो पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, देखिए यहां दिखा देते हैं आपको कि ये हमारा बीच में जीरो लाइन है। फोर्स में जाएंगे, विशेष रूप से एसएसबी में और आईटीबीपी में और बीएसएफ में, तो जीरो लाइन का महत्व तो पता चलेगा। सीआईएसएफ और ये जो है दूसरे सीआरपीएफ, उसमें जीरो लाइन का महत्व तो नहीं है। जीरो लाइन, अब यहां से दाहिनी तरफ धनात्मक, तो हम कभी ऐसा नहीं लिखते +5 यानी सिर्फ 5 लिख दिया, तो इसको क्या एज्यूम किया जाएगा, क्या माना जाएगा कि ये 5 किसका है, ये प्लस का 5 है, धनात्मक 5 है। और हम यहां लिख दें -5, यदि ऋणात्मक लिखना है तो माइनस लिखना होगा। तो दोनों तरफ अनंत तक जाता है मामला। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम दूंगा और आपको क्या हुआ कि एक बार में ही समझ आ जाएगा कि ये धनात्मक ऋणात्मक कैसे। कुछ नहीं करना, आपको घटाने के लिए कहा है मैंने, आप पेपर पेन आप लेकर पढ़ रहे हैं तो घटा देंगे कि घटाना है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ घटाना जोड़ना है। सिर्फ जोड़ने घटाने का ही काम करना है। अभी तो आंसर भी आ गया होगा और काफी हमारे दोस्त जो हैं वो सभी में जीरो कर दिए होंगे। सभी में जीरो नहीं होगा। ये पहला क्या है, 2 में से -2 घटाओ। 2 किसका है, प्लस का है, लिख लिया। क्या करना है, घटाना है, तो घटाने की क्रिया। और ये क्या है, -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर ये 4 हो जाएगा। देखिए आपको वो दोनों निशान एक जैसे हुए, यानी दोनों निशान एक जैसे हैं, माइनस माइनस क्या हुआ, आपस में भिड़ के बन गए प्लस। ठीक है, -2 में से -2 घटाओ। -2 क्या करना है, घटाना है, कितना, -2 घटाना है, तो अब ये -2 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा। हो गया जीरो, की बात है, जीरो हो गया। आगे वाला इस तरीके से ही आपने लिखा होगा, क्या लिखा होगा तो वो देख लेते हैं। आपने क्या बनाया कि -2 में
-2। क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए प्लस लिखेंगे। जोड़ो, कितना जोड़ो, माइनस का 2 ही जोड़ो, तो ये -2 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। अब माइनस माइनस दोनों यहां पर प्लस नहीं कर देना, दोनों का योग तो होगा, दोनों बनेंगे तो 4, लेकिन वो 4 किसका बनेगा, वो 4 बनेगा माइनस का, तो यहां उत्तर आएगा -4। और 2 में क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, माइनस का 2 जोड़ना है, प्लस का 2 था, माइनस का 2 जोड़ना है, तो 2 प्लस माइनस क्या हुआ, -2 -2, तो 0। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है मैं और बता देता हूं कि जब निशानों का आपस में गुणा होना, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों निशान एक जैसे, तो क्या होगा, प्लस। और प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों विपरीत, तो क्या होगा, माइनस। तो ये बेसिक बातें हैं, यदि बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर लिखता हूं, मेरी ये आदत है मेरी, कि 4/8 कितने आदमी जो हैं वो ये कहते हैं कि इसका मतलब जो है वो बराबर जो है वो 2 होगा। जितने लोग ये कहते हैं 2 होगा, वो गलत बताते हैं, इसका उत्तर 2 नहीं होगा। कल भी बताया था, भाग कहाँ भागता है, पश्चिम की ओर भागता है। 4/8 का मतलब है 4/8, यानी कि 1/2। अब आगे आपको और सिखाएंगे अगली क्लासेस में, तो मिलेंगे दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एसएसबी ड्राइवर, कि आपको मैथ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पर आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, और उसके ऊपर आपको पुराना पीडीएफ भी मिलेगा। पेपर्स, जो पुराना पेपर है उसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।